फंडामेंटल डेटा टाइप सी प्लस प्लस में वो डेटा टाइप्स रहते हैं जो सी प्लस प्लस ऑलरेडी डिफाइन करके रखता है, इसको हम सिंपली इनिशियलाइज करके यूज कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। तो उस फंडामेंटल डेटा टाइप्स के हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो एक आता है, तो सबसे पहले आएगा एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप। इंटीजर, तो इंटीजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमको इंटीजर को इनिशियलाइज करने के लिए int लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा डेटा टाइप का नेम, जैसे कि डेटा, ये हमारा वेरिएबल का नेम रहेगा, इक्वल्स टू जो भी हमको इंटीजर में वैल्यू डालनी होगी। तो इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? इंटीजर में हमारी जैसे मैथ्स में इंटीजर वैल्यूज होती हैं, वही सारी वैल्यूज हमारे इंटीजर में भी आते हैं। इसमें हम माइनस में भी वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें हम प्लस में भी वैल्यू डाल सकते हैं। सेकेंड टाइप का डेटा टाइप आता है हमारा फ्लोट, FL, FLOAT, फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट डेटा टाइप में हमारे वो डेटा टाइप आते हैं, जैसे कि हमने ये इंटीजर वैल्यूज डिफाइन कर ली, तो हमको इसमें पॉइंट के बाद भी वैल्यू देनी है, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करेंगे। तो फ्लोट को इनिशियलाइज करने के लिए हम ऐसे करेंगे, FLO फ्लोट, उसके बाद डेटा टाइप वेरिएबल का नेम, और सिंपली हम वैल्यू डाल देंगे। अब इसमें 4.28 डालेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से वैल्यू आएंगी, इसमें हम जैसे कि इसमें माइनस वैल्यू भी आ सकती हैं, जैसे 1.01, 2.48। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा डबल। तो जैसे कि हमने फ्लोट डेटा टाइप में पॉइंट के बाद वैल्यू डाली, बट हमको पॉइंट के बाद लार्ज वैल्यूज डालनी है, तो वो फ्लोट के अंदर इतनी स्पेस होती नहीं कि हम लार्ज वैल्यू डाल सकते, तो फ्लोट की जगह हम डबल यूज़ करेंगे उसमें। तो डबल को हम ऐसे इनिशियलाइज करेंगे। अब जैसे कि इसमें वैल्यू हम इसमें बड़ी वैल्यूज पे डाल सकते हैं, जैसे कि 4.28 964। अगर हम सेम वैल्यू अगर हम ये सेम वैल्यू अगर हम फ्लोट में डालेंगे, तो हमारी वैल्यू ये फ्लोट में आएगी नहीं, तो उसमें मैक्सिमम 28 तक ही आएगा। उसके बाद 964 है वो हमेशा कंपाइलर हटा देता है, क्योंकि इसमें इतनी मेमोरी होती नहीं। इसलिए हम लंबी वैल्यूज के लिए हमको डबल का यूज़ करना पड़ेगा। अब एक और वैल्यू आएगी, इसको कहते हैं कैरेक्टर।
कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इनिशियलाइज करने के लिए हमको पहले के सिर्फ 4 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, CHAR कैर। उसके बाद डेटा टाइप का नाम, वेरिएबल का नेम, और सेकंड उसके बाद कैरेक्टर। कोई भी जब भी हमको कैरेक्टर डिफाइन करना होता है हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना पड़ेगा, जैसे कि ए। इसमें सिर्फ हम सिंगल वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें कोई लंबा सेंटेंस नहीं डाल सकते। लंबा सेंटेंस डालेंगे हम स्ट्रिंग में, और जो स्ट्रिंग होती है हमारी वो डेराइव्ड डेटा टाइप्स होती है, वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में जाके बताऊंगा। मैं एग्जांपल्स देख लेते हैं। और कैरेक्टर डेटा टाइप में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू सिंबल ये डाल सकते हैं, और हम सेमी कॉलन डाल सकते हैं। इसमें जितने भी अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं वो सब हम कैरेक्टर डेटा टाइप में डाल सकते हैं। और लास्ट आता है बुलियन। तो बुलियन डेटा टाइप वो डेटा टाइप्स होते हैं जो दो वैल्यू सिर्फ स्टोर करेंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसमें जैसे सी में हमारे ट्रू और फॉल्स के लिए हमको जैसे C++ प्रोग्रामिंग है, हमको ट्रू और फॉल्स डिफाइन करने के लिए 0 और 1 का यूज करना पड़ता है। तो इसमें 0 का मतलब होता है फॉल्स, एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। तो बुलियन डेटा से टाइप में सिर्फ हम दो ही वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब हम अपने कंपाइलर में जाके इन सबको एक एक बार इनिशियलाइज और रन करके देखेंगे, इन सारे डेटा टाइप्स को एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि ये डेटा टाइप्स कैसे कंपाइलर के अंदर इनिशियलाइज करे जाते हैं। ओके। The current ऑनलाइन जी, सेम सेम पहले वाली कंपाइलर यूज करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, C++20। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे, INT। इसको हम दे देंगे num1 के बाद 42 इंट। सेकेंड नंबर पे हमारा, अब तो उसको पहले तो प्रिंट करके देखेंगे ये सही में चल रहा कि नहीं। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करेंगे नम, तो नम की वैल्यू डालेंगे 42। इसको प्रिंट करा के देखते हैं इसका हमारा आउटपुट क्या आएगा, std nu। जैसे कि हमारा देख सकते हैं आप, हमारा आउटपुट 42 आ चुका है। हम नम को एक और टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने नम को इधर डिक्लेयर करा तो इसी इसी लाइन में, सेम लाइन में हम उसको 42 डाल सकते हैं। तो उसको नीचे वाली लाइन लिखने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं। और इस सारी टेक्निक को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर हम नम को सिर्फ ऐसे डिफाइन करेंगे तो इसको हम कहेंगे डिक्लेयर। हमने वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। अगर अगर इस टाइम हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो इसके अंदर कोई भी रैंडम वैल्यू आएगी, जितनी बार भी हम इसको प्रिंट करेंगे अलग अलग रैंडम वैल्यूज आती रहेंगी। तो उसको कहते हैं गार्बेज, इनको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। अब सेम टाइम पे हम अगर इसको इनिशियलाइज कर देंगे, इसमें आएगी 42। अब जैसे ही हमने इसको इनिशियलाइज करा तो उसमें वैल्यू सेव हो जाएगी 42, जीरो के अलावा अब इसमें 42 वैल्यू आएगी। अब हम दूसरे टाइप का डेटा टाइप देखते हैं। वैसे बाय वैसे नम की अगर कोई भी हम इंटीजर डिफाइन करेंगे उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है।
अब हम दूसरा डेटा टाइप यूज़ करेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर में हम इसकी वैल्यू कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे कि ए। और जैसे कि आपको बताया था मैंने, कैरेक्टर में हमको जब भी हम कैरेक्टर डिफाइन करेंगे तो हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डिफाइन करना पड़ेगा, वरना हमारा कंपाइलर वो इनपुट लेगा नहीं। कैरेक्टर प्रिंट करा के देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, पहले हमारा इंटीजर प्रिंट हुआ, उसके बाद हमने कैरेक्टर प्रिंट कराया है। अब सेकंड टाइप का डेटा टाइप देखते हैं, और कौन सा हमने डिफाइन करा था, फ्लोट। अब फ्लोट वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, FLOAT फ्लोट टाइप करेंगे सिंपली। उसके बाद दूसरा नंबर डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने 42 पहले डिफाइन करा था, अब 42 के बाद हमको कोई पॉइंट वाली वैल्यू देनी है, तो पॉइंट वाली वैल्यू के बाद जैसे कि 9। जैसे हमारा आउटपुट में 42.9 भी आ गया। अब हम जस्ट चेक करते थे कि हमको 9 के बाद दो तीन वैल्यू और डिफाइन करनी है पॉइंट के बाद, तो ये फ्लोट वाला नंबर हमारा डिफाइन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 42 के बाद सिर्फ 3 पॉइंट तक की वैल्यू डिफाइन हुई, उसके बाद आगे की जो वैल्यूज है तो वो हमारी फ्लोट ने इग्नोर कर दी है। तो इन सारी वैल्यू को भी डिफाइन करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा डबल का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पॉइंट के बाद टोटल 4 वैल्यूज डिफाइन करी और चारों के चारों वैल्यूज इसमें सेव होकर प्रिंट करा दिए। तो इस डबल का यूज़ हम इसीलिए करते हैं। अब थर्ड आता है बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन डेटा टाइप के लिए पहले के सिर्फ 4 वर्ड डिफाइन करने पड़ेंगे। इसमें ये हम बेसिकली कोई चॉइस चॉइस प्रिंट कराने के लिए करते हैं, जैसे कि हमको कोई डेटा टाइप में जैसे कि हमको किसी प्रोग्राम में देखना है कि हमको ये या तो ट्रू करना है या तो फॉल्स करना है, तभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ट्रू डालते हैं, यार ट्रू। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, तो C++ में ट्रू मतलब होता है 1। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे कि मैं आपको बताया था C++ में ट्रू मतलब 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अगर ट्रू टाइप करा है तो हमारा आउटपुट में 1 आ रहा है। और अगर सेम जगह हम इसको फॉल्स कर देंगे तो हमारा आउटपुट 0 आना चाहिए। देखिए हमारे जैसे आउटपुट्स में 0 आ रहा है। तो ये तो हो गए हमारे सारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स या फिर डेराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं।